in 1948 who founded the RK Studio. हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। कल हमने पढ़ा था कि जो हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग है उसके कितने अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को हम अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। आज भी हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है। चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। आज हम इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर अकाउंट बेस होते हैं। वैसे तो ये प्रिंसिपल टोटल 11 होते हैं, पर आज के हम वीडियो में टोटल 5 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। फर्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। According to the business entity principle, business is considered to be separate or distinct from its owner. हम जब अकाउंटिंग करते हैं तब हम बिजनेस को ओनर से सेपरेट मान के चलते हैं, मतलब हम ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग मानकर अकाउंटिंग करते हैं। ये हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के बेस पर करते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो ओनर से अलग है, ओनर से सेपरेट है, मतलब ओनर अलग चीज़ है और बिजनेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर्स बीइंग regarded as separate and distinct from business, they are considered creditors of the business to the extent of their capital. हम हमेशा ओनर को एक तरीके से, मतलब हम लिखते नहीं है क्रेडिटर, बट हम उसे एक तरीके से हमारा क्रेडिटर ही मान कर चलते हैं। उसे हम नाम क्रेडिटर की जगह कैपिटल दे देते हैं, क्योंकि हमें जो भी लेना होता है, जो भी देना होता है वो हम सब कैपिटल में से करते हैं। इसीलिए हम नाम तो कैपिटल देते हैं, पर हम एक तरीके से हमारे लिए ओनर जो होता है वो हमारा क्रेडिटर ही होता है। तो ओनर जो है वो हमारे बिजनेस से बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। ये किसके कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। According to the money measurement principle, transactions and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprises. जो accounting है उसमें जो भी transactions, जो भी events हम measure करते हैं मनी टर्म्स में, वो हम हमारी बुक जो होती है अकाउंट्स की मतलब एंटरप्राइजेस की जो हमारी अकाउंट्स की बुक होती है उसमें हम सारा डाटा जो होते हैं वो एक साथ कलेक्ट करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं वो जब हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब हम जैसे ही हमारी बुक में एंटर हो जाएगा, जैसे ही हम वो ट्रांजैक्शन जैसे ही हमारे बिजनेस में आया वैसे ही हम उसे एंटर कर लेते हैं हमारी बुक में। हम उसके सेटलमेंट तक का वेट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कल भी दिया था कि अगर मुझे पता है कि मैंने अभी किसी को क्रेडिट सामान बेचा है तो अभी नहीं, पर कुछ टाइम बाद तो मुझे उसका मनी जो है वो मिलने ही वाला है, तो हम उसे अभी ही हमारी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम उस टाइम तक का वेट नहीं करेंगे जब हमें वो मनी मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल।
The accounting of an enterprises are maintained following the going concern assumption. Going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activity for a foreseeable future. Users of financial settlement, especially the management and bankers, require the information from the accounts at regular intervals so that decisions can be taken at the appropriate time. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस होता है, हमारी जो अकाउंट्स होती है एंटरप्राइजेस की, वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर रिकॉर्ड होती है। मतलब हम जो जिस बेस पर मानते हैं वो होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए आपको मेरी कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कल वीडियो में बताया था गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है। वैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो होता है उसका मतलब होता है कि एक एंटरप्राइजेस जो है वो अब एक फॉरेसेबल फ्यूचर तक चलने वाला है। मतलब जितने टाइम तक चल सकता है उतने टाइम तक वो चलने वाला है, वो कब जल्दी बंद नहीं होने वाला है। तो हमें उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करने होते हैं। रेगुलर इंटरवल पे हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है हमारी अकाउंट्स की बुक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रूडेंस एंड कंजर्वेशन प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब एक ही होता है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, भले आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड मत करो, लेकिन मतलब या उसे उस फ्यूचर प्रॉफिट को सोचकर मत रखो, पर आपको जितने भी लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर में, आपको उन सब की तैयारी पहले से करके रखनी होगी। हम हमारी अकाउंट्स की बुक में हमेशा जो हमें लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसे हम लिख कर रखते हैं, जबकि प्रॉफिट हमें जब होता है तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोजिंग स्टॉक इस प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हमारी एसेट्स को अपनी बुक में उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पर हमने उसे एक्वायर किया होता है, मतलब ख़रीदा होता है। हम कभी भी हमारी बुक में उसे जिस प्राइस पर बेचने वाले हैं उस प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करते। सो आज मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, इन 1948 हु फाउंडेड द आरके स्टूडियो? सो आंसर इज राज कपूर। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.